पत्तल में इसलिए व्यवस्था की गई, कराई गई कि जब भागवत ये उत्सव नहीं है, ये परम उत्सव, यज्ञ को उत्सव नहीं कहते, यज्ञ को परम उत्सव कहते हैं। परम उत्सव में आई हुई बेटियां जो दूसरे के घर कन्यादान कर दी गई, बहनें, छोटी छोटी कुमारी कन्याएं जो घर में हैं, अगर एक भी जूठा बर्तन धो दिया तो सत्र की सारी ऐसी की तैसी। इसलिए भागवतकार ने महात्मा की कथा में सचेत कर दिया भागवत सुनने वालों, चाहे स्वयं गुरुदेव ही आ जाएं, या तो गुरुदेव के पास अपनी व्यवस्था होगी तो ठीक है, और नहीं तो वे भी पत्तल में खाएं। इसीलिए इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ हो रही थी, पत्तल कौन उठा रहा था? भगवान कृष्ण उठा रहे थे। चाहते तो सोने के पात्रों में भोजन करा जा सकता था इंद्रप्रस्थ में, लेकिन नहीं, पत्तल में भोजन कराया जाता था, कुल्हड़ में पानी पिलाया जाता था, और वो भी पत्तल केवल भगवान कृष्ण उठाकर फेंकते थे। समझ गए कि नहीं समझ? इसलिए भागवत सुनने से ज्यादा आवश्यक है हमें सावधान रहना। भागवत के एकादश स्कंद में भी ये बात आई है, कुमारी सर्कित सर्पा उड़ना भी सपेश्वर मधुआ हरिरामीना पिंगला कुर्रोर्बका। कुमारी कन्याओं से अगर किसी प्रकार का भी जूठा पात्र अगर यज्ञ में धुलवाया तो यज्ञ का सारा सत्र समाप्त हो जाता। इसलिए अब एक बात तो याद हो गई ना कि किसी को न गिलास में पानी आएगा और न तो कोई भोजन आएगा। पत्तल की सारी व्यवस्था रहेगी, जो पत्तल फेंक दिए जाएंगे, ये सावधानी बरतना। दूसरा, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा चले तब तक किसी के ऊपर क्रोध न करें, क्योंकि संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहाय स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। न तो किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, किसी की निंदा न करेंगे और न निंदा सुनेंगे, क्योंकि यदि संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले परम धर्म श्रुति विदित यहिंसा पर निंदा समय घन गिरी। निंदा से बढ़कर, निंदा से, दूसरे की निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं। इसलिए न निंदा सुनेंगे, न कब तक? जब तक सप्ताह की। वैसे तो निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए पांडे जी, निंदा को व्यक्ति के हमेशा बचना चाहिए। यह हमें सीधे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोध तथा लोभम तस्मादेतम त्रयम त्यजेत्। निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए। जब तक भागवत की कथा हो रही है, जब तक भागवत घर में चलेगी भंडारे तक, तब तक गृंजनम प्लांडवम लसुनम कुसमांडम नारिकेल से गिन लीजिए, लहसुन, प्याज, बैगन, गृंजनम, नारिकेलम यानी चढ़ाया हुआ नारियल, उसको प्रसाद में नहीं खा सकते जब तक यज्ञ चल रही है। और कुसमांडम, कुसमांडम का अर्थ होता है ब्रह्म वैवर्त महापुराण, पेठा, सफेद कुम्हड़ा। सफेद कुम्हड़ा से बनाया पेठा बनाया जाता है। अगर पेठा को व्रत में खा लें तो व्रत तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है, इसलिए पेठा कभी व्रत में नहीं खाना। कुसमांडम नारिकेलम भक्षति मांस भक्षति, अगर खाएंगे तो मांस भक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान बाल मुकुंद का स्मरण करने के बाद भागवत की महात्मा की कथा प्रारंभ है।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। यह भागवत की कथा सबसे पहले नैमिषारण्य में प्रारंभ। नैमिषारण्य में सौनकाद ऋषियों को पूछने पर सूत जी ने इस कथा को बद्रीनारायण धाम में ले जाते हैं। बता रहे हैं, एकदा तु विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगतार्थ समायाता दुदसस्तत्र नारदः। बद्रीनारायण, जब कभी बद्रीनारायण जाएंगे आप, बद्रीनारायण भगवान जिनकी कथा विस्तार से भागवत में कही गई है, जो दो शुक्ल कृष्ण और नवकंज लोचन और चतुर्भुज वल्कलापरम पवित्र पाणी अबोले उपवीतकं त्रिविता अकमंडलुम दंडमृजम च वैष्णवम। बोले बद्रीनारायण भगवान की। ऐसे बद्रीनारायण क्षेत्र में शरद कुमार, सनका, सनंदना, सनातन, ये चारों ऋषि विराजमान। और तभी वहां पर देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद को आश्चर्यचकित देख करके सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि बताइए, इस बद्रीनारायण क्षेत्र में आपका कैसे आगमन हुआ? तो नारद ने कहा, केवल यहां ही नहीं, पूरे पृथ्वी की 50 करोड़ योजन की परिक्रमा करके मैं आ रहा हूं। नारद ने क्या बताया? अहम तो पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम एवमादिषु तीर्थेषु बोले भ्रममाणैतस्ततः। बोले महाराज, 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी पर जितने तीर्थ क्षेत्र हैं सभी में मैं गया। और तीर्थों में 66,000 तीर्थ पूरे विश्व में है। कितने तीर्थ हैं? 66,000 तीर्थ। और इन तीर्थों के गुरुदेव कौन हैं? पुष्कर में ब्रह्मा जी। पुष्कर जो है वो सभी तीर्थों के गुरु कहलाते हैं। तो मैं वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करता। वहां के बाद तीर्थों के राजा के पास आएंगे, प्रयागराज। पुष्करम च प्रयागम च। कहा महाराज, जो मैं खोज रहा था वह व्यक्ति मुझे नहीं मिला। देखिए, ये भागवत सुन रहे हैं, बड़े आश्चर्य की घटना है। तब अगर ऐसा रहा है आज के 5,000 वर्ष पूर्व, तो आज की क्या स्थिति? बता रहे कि महाराज, एक भी सत्य बोलने वाला व्यक्ति पूरे आर्यावर्त में नहीं मिला। देख लीजिए, ये मत कहिएगा कि महाराज कह रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः, नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नहीं। और ये कहां की बात है? तीर्थों के गांव की छोड़ दीजिए, गांव में तो गृहस्थाश्रम वाले रहते हैं, वे तो सत्य से परे ही हैं। उनको तो झूठ भी बोलना है, सत्य भी बोलना है। ये तीर्थ में रहने वाले सन्यासियों की बात कर रहे हैं। सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वाला न कोई साधु मिला और न कोई तपस्वी मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा
तीर्थों में जो साधु संत तपस्या करने वाले मिले, उनका लक्ष्य था द्रव्य एकत्रित करना। उन्हें तपस्या से कुछ लेना देना नहीं था। उनको तपस्या से कुछ लेना देना नहीं था। उनका एक सिद्धांत था धन एकत्रित करना। उदरम परिणो जीवा बराका कूट भाषण। बोले अपने बेटे को संस्कृत में कर्मकांड में डाले हैं। किस लिए डाले हैं पांडे जी? संस्कृत पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। किसके लिए भेज रहे हैं? ईश्वर का ज्ञान कराने के लिए नहीं। उत्तरकांड में बाबा जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मात पिता बालक बुलावई, मात पिता बालक बुलावई, उधर भरत सोई नीति बता। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। कहा महाराज, पुष्कर के बाद जब हमको पुष्कर में कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो मैं सोचा कि प्रयाग में हो सकते, वहां चलते हैं, क्योंकि वो तीर्थों का राजा, वहां देखते। कहा जब वहां आए तो वहां कल्पवास मेला चल रहा था माघ का। वहां क्या हुआ? कहा महाराज अत्युग्र भूरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जनाः। बहुवचन। नारद जी ने कहा जिसने अपने जीवन में एक भी जघन्य कर्म नहीं छोड़ा, यानी सब कुछ कर डाला, सड़क काटने से लेकर के, डांड मेड़ काटने से लेकर के, दूसरे का जगह जमीन दखल करने से लेकर के, माता पिता को गालियां देने से लेकर के, भाइयों का जमीन हड़पने से लेकर के, ग्राम समाज की जमीन हड़पने से लेकर के, जितना भी जघन्य अपराध जिसने कर दिया था, अब वो मेले में आके कल्पवास कर रहे। अत्युग्र भूरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जना। इनकी संख्या बहुवचन, बहुत लोग हैं। ये मत सोचिए कि 2 4 10 कहेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तिष्ठन्ति ते तीर्थानि। का महाराज ऐसे लोग तीर्थ में आए थे और कल्पवास कर रहे हैं। और जानते हैं कल्पवास के सिद्धांत में निर्णय सिंधु में दिया गया है कि मास मात्रम निराहारम त्रिकालम स्नानमाचरेत्। 1 महीने तक लगातार निराहार रह करके 3 समय जो स्नान करे उसके लिए कल्पवास है। कल्पवास में संकल्प कराया जाता है कि दिन में सोने वाले व्यक्ति का व्रत खत्म हो जाता है। देखिए, अगर आप किसी व्रत को रह रहे हैं, केवल नवरात्र को छोड़कर, नवरात्र में रात्र में जागना है और दिन में सोना, और बाकी कोई भी व्रत अगर आप दिन में सोए कि व्रत खत्म। जिसे एकादशी है ना, असकृत जल पानस्य कृष्तांबूल भक्षणा जीवा दिवा स्वापास मैथुना। दिन में सोने से, पान खाने से, समझ गए कि नहीं समझ गए, एकादशी व्रत समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि व्रत में हम दिन में शयन करते हैं तो व्रत खत्म। और वहां 3 बजे हमारा भी कैंप लगता है ना, आप तो पहुंचे 3 बजे भोरे में नहा करके और सब फलहार उलहार अच्छे ढंग से बना करके खा करके और 9 बजे फिर सो गए, और जब 5 बजे तो फिर उठे। ये कल्पवास नहीं है, ये मनोरंजन। ये क्या है? ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। शास्त्र ने जो दिशा निर्देश किया है आप उस पर नहीं चलते। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। भगवान गीता में कहते हैं न च सिद्धिम वापनोति, न तो सिद्धि मिलेगी, न सुखम, न तो भौतिक जगत का सुख प्राप्त होगा, न परागतिम, न मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहार्हसि।
किसी कार्य को करने से पहले उसके विषयों को जान लीजिए कि हमको कैसे पालन करना। तो कहा महाराज तीर्थराज प्रयाग की तो ये दशा। फिर मैं वहां से काशी आया। प्रयाग में भी 1% भी सत्य बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं। और ये कहां की बात है? एक कल्पवास क्षेत्र की बात है ना? ये नहीं कि केवल प्रयाग में जो हम लोगों का जनपद आता है यहाँ कोई झूठ बोले तो वो अलग बात है। यहाँ सत्यवादी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रयाग में जानते हैं। प्रयाग के कल्पवासी को 1 महीने तक अगर एक भी असत्य संभाषण किया मेले के अंदर तो जानते हैं अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ क्षेत्र में किसी ने नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटि गुंजा, झूठ से बढ़कर बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। और तीर्थराज प्रयाग का सचिव मंत्री कौन है? राजा है तीर्थराज ना, उनका प्रधानमंत्री कौन है? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। सत्य ही मंत्री है, सत्य ही मंत्री है। तो कम से कम 1 महीना, अरे आप बताएं, अब जैसे कहते हैं ना जब आप तीर्थ में चले गए हैं तो ममता को छोड़ दीजिए, समझ गए? या तो मत जाइए, या तो तीर्थ पर्व पर जाकर स्नान करके चले आइए। बस समझ गए? इंग्लिश समझ गए? यदि आप 1 महीने के लिए कल्पवास में गए हैं तो करते क्या है पाणी जी? जैसे 1-2 दिन हो जाएगा ना तो मोबाइल लगाएंगे, भैया गेहूं भरान, बता ये नहीं। यदि तुम्हारी शरीर प्रयाग में और मन तुम्हारा घर में, तो फिर अगर बताइए 1 पैसे का रिजल्ट अगर मिले तो। बल्कि जो गांव में है, यहां गृहस्थ आश्रम में है, वो सोच रहा है क्या बताएं, अगर पैसा होता तो नहा लेते, उसको रिजल्ट मिल गया। जो यहां पर जिसकी शरीर है और मन प्रयागराज चला गया तो किसको रिजल्ट मिलेगा? मन है एवं मनुष्याणाम, शरीर को नहीं। छोटा ही मल के मलह के धोए, घृत पाव के वारी भिगोए, मन से रिजल्ट मिलेगा। मन जिसका प्रयागराज में है उसको प्रयाग नहाने का फल मिलेगा, और मन जिसका घर पर है उसको घर स्नान करने का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले महाराज काशी की क्या दशा थी? काशी मरणान मुक्ति। काशी में व्यक्ति यदि आकर के प्राण त्यागता है तो उस परागति को प्राप्त करता है। ये नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, चोर डकैत मरा तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, नहीं। काशी में इस नियत से आए व्यक्ति कि हम चलेंगे, अब वहां से लौटकर नहीं आए। ऐसे व्यक्ति अगर काशी मरे, नारद ने कहा महाराज हमको देखने में तो कोई नहीं मिला कि कोई काशी में मरने आया हो। काशी विश्वनाथ जी से एप्लीकेशन लगाने बहुत लोग आए थे, लेकिन ये करने वाला कोई नहीं आया था कि अब मैं काशी से घर नहीं जाऊंगा, यहीं अपना प्राण। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम जगन्नाथपुरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम दक्षिण भारत, सेतु दर्शनम रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हर जगह की यात्रा करके महाराज हमने सोचा कि अब एक तीर्थ बचा हुआ है वहां भी चल देते, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति तो नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? क्योंकि पहले से लिखा गया है, बोले नर सहस्त्रम सुनहु पुरारी, केव एक होहि धर्म कोटिन मह को विषय विराग विमुख रत हो। ये वर्ष नारद ने कहा
ब्रजमंडल में पहुंच, जहां पर अभी थोड़ी ही समय पहले भगवान कृष्ण परम धाम को प्रयाण कर चुके थे। मैंने सोचा चलते वहां शांति मिलेगी। कहा महाराज जैसे ही मैं ब्रजमंडल के वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश किया, मैं एक मार्ग से जा रहा था, तभी मेरा नाम लेकर किसी ने मुझको बुलाया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता निवारय। बोले हे साधु महात्मा जी रुक जाइए, मेरा निर्णय करते जाइए। मैं जब देखा तो एक युवती 16 वर्ष की थी। गंगाद्या सरिता सेवा, गंगा आदि नदियां प्रकट होकर उसको चंवर चला रही। उसके दोनों बगल में भाग में 90 साल के 2 पुरुष सो रहे थे। नारद ने कहा मुझे जिज्ञासा हुई पूछने की, लेकिन उस युवती के करुणात्मक वचनों को सुनकर के मुझे कहना पड़ा, वद देवी सविस्तारम सस्य दुखस्य कारण। बोले अपने दुख का कारण बताओ, अगर तुम इतने रो रही हो तो क्या कारण है रोने का। भक्ति का आप मेरा परिचय जान लीजिए महाराज। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति। अब ये देखिए, भक्ति अगर ब्रजमंडल में रो रही है तो ये गंभीर विषय है, ये कोई साधारण विषय नहीं। भागवत सुनकर के हम उठ जाते हैं। भक्ति अगर वृंदावन क्षेत्र में रो रही है तो ये गंभीर विषय है। और किसी क्षेत्र में रोए, वह प्रयाग में रोए, काशी में रोए तो चलेगा, लेकिन ब्रजमंडल में भक्ति रो रही। अहम भक्ति रीते ख्याता इमौ में तनयो मता, ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जर। बोले हे महात्मा मेरा नाम भक्ति, और ये जो दोनों ये हमारे पुत्र हैं। तो नारद ने कहा ये बताओ तुम 16 वर्ष के और पुत्र तुम्हारे 90 वर्ष के, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पैदा होने के पहले ही तुम्हारे पुत्र इस पृथ्वी पर आ चुके? नहीं 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 नहीं। भक्ति ने कहा नहीं महात्मा जी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ कारण हुआ है जिसके कारण ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। बोले वही कारण तो मैं जानना चाहता, बताओ क्या कारण। तब भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर हमारी आरती की जाती थी, कहीं कहीं पर हमारा स्वागत होता था, लेकिन ऐसे कम स्थल थे। इस प्रकार से मैंने महाराष्ट्र का त्याग करके गुजरात आ गई। कहा महाराज वहां आने पर तो हमारा जीवन दुर्लभ हो गया। क्यों? गुजरात प्रांत का कोई व्यक्ति भगवान की पूजा बाद में करता है, पहले दरवाजे की आरती दिखाता है। और किस लिए? धन के लिए। वहां पूजा केवल इसलिए होती है, आज पूजा बढ़िया से कर लिए, दुकान बढ़िया चली तो भगवान बहुत बढ़िया, अगर दुकान थोड़ा टेढ़ी हो गई तो भगवान खराब। तो जहां पर भक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं हो रही थी, केवल अर्थ प्राप्त करने के लिए पूजा हो रही थी कि महाराज मैं वहां ज्यादा दिन न रुक सकी, मुझे वृद्धापन ने घेर लिया, तो मैंने अपने ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों को लेकर के, क्योंकि ये भी जर्जर होने लगे। भाई जब जहां भक्ति ही नहीं तो ज्ञान वैराग्य की कौन पूछेगा। तो मैंने सोचा चलिए ब्रजमंडल में हमारी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर 24 घंटे चल रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे। मन से भक्ति की जाती है, मन से ज्ञान, मन से वैराग्य किया जाता है, सो तो कृष्ण के चरणों में चला गया है। उधो मन न भये 10 बीसा, एक रहे तो सो गयो श्याम संग।
तब तो उद्धव घबराने लगे। यहां तो मन और ब्रह्म की बात हो रही थी, अब हम पुराण की चर्चा करने आए हैं, तो ये तो विषय बहुत गंभीर है। हम पुराण पढ़ाने आए थे और ये ब्रह्म और जीव की बात कर रही हैं ग्वालाएं। तो उद्धव जी लौट गए। यानी नारद ने कहा यहां पर भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बोले यज्ञ जगमय सब रहित विरागी, यज्ञ जगमय सब रहित, प्रेम से प्रभु प्रकट जिमियागी। पत्ते महाराज एक काम करिए, अब गलती तो हो गई है, इसलिए हमारे दोनों पुत्रों को जगा दीजिए, हम यहां से चले जाए। नारद ने कहा प्रयास करते। नारद ने वेद वेदांत घोषैष्य गीता पाठ मुहुर मुहुर, ज्ञान और वैराग्य को 18 महापुराणों की कथा सुनाई। पुराणम प्रथमम ब्रह्मम पद्मम वैष्णवमेव च, शैवम भागवतम चैव भविष्यम चैव नारदम, मार्कंडेय तथाग्नेयम ब्रह्म वैवर्तमेव च, लैंगम तथा च वाराहं स्कांदम वामनमेव च, मत्स्यं कुर्मं च गारुड्यं वायवे अनंतरम, 18 पुराणेषु ब्रह्मांडमिति संगीतम। 18 महापुराण सुना। नहीं उठे, नहीं उठे। किस लिए उठेंगे? जो जानकर सो रहा है वो कभी जगेगा? जो जानकर सो रहा है, भैया उठिए खा लीजिए, नहीं बोलेगा, क्योंकि जानकर सो रहा है। अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो जग सकता है, लेकिन अगर जानकर नाटक किया है तो कैसे उठे? नहीं उठ सकता ना। गीता के 18 अध्याय सुनाए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, वेद वेदांत, 6 शास्त्रों को भी सुना दिया। ब्राह्मण शास्त्र, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, पुराण शास्त्र और मंत्र शास्त्र। नहीं उठा, नहीं उठे। तब गीता प्रारंभ की। जान लीजिए, 50 वर्ष का व्यक्ति यदि पहुंच जाए तो उसको अपने जीवन में एक काम अवश्य करना चाहिए। क्या जानते हैं? यदि व्यक्ति की आयु 50 हो गई है, 51 पहुंच गया, तो व्यक्ति को एक काम अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति गीता अपने पास रखनी चाहिए। और गीता का एक अध्याय यदि पाठ न हो पाए तो 4-5 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, रामयन सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वशः। बहु पावर है गीता में। पहला अध्याय सुनाया, अर्जुन विषाद योग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः, मामकाः पांडवस्यैव प्रत्यक्ष किम संजय। इसी पहले अध्याय में एक और कथा आई है जो आवश्यक है आज समाज के लिए, उसको बता देते। ये गीता का पहला अध्याय है। इसमें अर्जुन कह रहे हैं, जब भगवान ने कहा कि मारो मारो इनको सबको, तो अर्जुन ने कहा ना ना ना, मैं नहीं मार सकता, स्वजनों को नहीं मार सकता। तो भगवान कहे क्यों नहीं मारोगे, सब मरे हुए। मयि हृता निहता पूर्वमेवं निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिनः। तो अर्जुन कहते हैं महाराज, अधर्माभि, इसको ध्यान से सुनिएगा, अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः। यदि अधर्म होने लगा परिवार में, जिसका पाव छीन लो, जिसको पाव मार दो, ऐसी संपत्ति अगर परिवार में आने लगी तो वहां घर में वर्णशंकर संतान पैदा होगी। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः। घर की स्त्रियां दूषित हो जाती, परिणाम में जायते वर्ण संकरः
उस धन को खाने से, जो अनैतिक संपत्ति है, अनैतिक अर्जित संपत्ति को खाने से जो स्त्रियों को गर्भ रहेगा वो आपके वंश का नहीं है, वह वर्ण संकर संतान है, जो पूरे कुल को नहीं बल्कि हजारों पीढ़ियों की दशा को समाप्त कर देगा। पतंति पितरौ होसा, भगवान कृष्ण ने कहा समूचे 1000 पीढ़ियों की समाप्ति हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान तक की क्रिया समाप्त हो जाएगी। ये गीता का पहला अध्याय है। अध्याय 2 में उन्होंने जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्मः मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थेन तुम शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित, और जो मरेगा उसका जन्म सुनिश्चित। इसके बीच में कौन है जिसका मोक्ष हो गया? ये है बात कि नहीं है? इसके बीच में कौन है जिसका मोक्ष हो जाता है? वो है जो अपने घर भागवत करा रहा है, वो है जो गीता पारायण करता है, वो है जो नित्य प्रति गंगा स्नान करता है, वो है जो नित्य प्रति दान देता है, वो है जो तीर्थों का दर्शन करता है। बीच में ये लोग हैं जिनका क्या हो जाता है? कथाम भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहे तीर्थ रूपम च बसतां पापनाशन। अथवा तुलसी च सिंचनम नित्यम, तुलसी को रोज जल चढ़ाया जाए। गो सेवा तथैव च, अथवा गाय की सेवा की जाए। अथवा गंगा च नित्य स्नानम कथा भागवती सम। तीनों में एक काम करिए, आप रोज भागवत सुन रहे, या तो तुलसी का सिंचन करिए, रविवार को एकादशी तिथि को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन निराजली व्रत है तुलसी भगवान विष्णु के। अब बाकी दिनों में तुलसी की पूजा करिए, गो सेवा करिए, गंगा में नित्य स्नान करिए। इस प्रकार से इनका मोक्ष हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति पांडवा। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को विधिवत जान लेता है वह फिर दोबारा संसार में नहीं आता। गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, 4 ज्ञान कर्म योग, 5वां ज्ञान कर्म संन्यास योग, 6वां आत्म संयम योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह योग, 10वां विभूति योग, 11वां व्यापक विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष कर्म संन्यास योग बता दिया। ज्ञान वैराग्य नारद ने कहा हमको 1 घंटे का समय दीजिए देवी, मैं आपके पुत्रों को अवश्य जगा दूंगा। तब देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कहा हम इसीलिए आए कि मैं बड़ा प्रयास किया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो मैं महाराज आप लोगों के पास आया हूं, कोई उपाय बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं, ये तुलसी दल लो और पूरे गंगा द्वार में बांट दो, और कल से यही भागवत की कथा कराओ, और संकल्प होगा कि ब्रजमंडल से भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये 5-5 वर्ष के होके बद्री नारायण क्षेत्र में चले आवे। यही संकल्प करो, भागवत का रिजल्ट दे।